गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट के चैप्टर 6 की, जिसका नाम है विज्ञापन बजट। विज्ञापन बजट जो है वह बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बिकॉज़ हम जो भी एडवर्टाइजिंग में करते हैं, जो एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं, उसमें सबसे पहले हमें बजट की आवश्यकता पड़ती है। तो साधारण शब्दों में अगर हम बात करें तो बजट किसी विशिष्ट भावी अवधि के दौरान किए जाने वाले कार्यों का आंकिक नियोजन यानी वित्तीय नियोजन माना जाता है। यानी जब हम कोई बजट किसी विशिष्ट अवधि के दौरान किसी विशिष्ट उद्देश्य के प्राप्ति हेतु अपनाई जाने वाली नीतियों पर वित्तीय एवं परिणात्मक विवरण मान सकते हैं। यानी जो हम भविष्य में जो भी विज्ञापन करने जा रहे हैं उस पे आने वाले खर्च को हम विज्ञापन बजट के ज़रिए से देखते हैं। इसके अंतर्गत जो है विज्ञापन बजट का जो लक्ष्य होता है, उसके बजट के प्रमुख जो लक्ष्य होते हैं उसमें पहला लक्ष्य आता है विशिष्ट प्रबंधकीय कार्य का बजट। यानी विज्ञापन बजट का प्रथम लक्ष्य होता है कि कोई भी विशिष्ट प्रबंधकीय कार्य या विज्ञापन कार्य किया जाए तो उसका बजट पहले से निश्चित किया जाए कि हमें क्या करना है, उसके लिए हमें कितना पैसा खर्च होगा या कितना हमारे वित्तीय नियोजन की हमें आवश्यकता पड़ेगी। दूसरा आता है विज्ञापन योजनाओं एवं नीतियों का वित्तीय तथा आंकिक विवरण। यानी हम जो भी विज्ञापन पे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो योजनाएं बनाएंगे, कार्यक्रम बनाएंगे, उनका वित्तीय भाषा में, परिणात्मक भाषा में जो है दर्शाया जाना ज़रूरी है, क्योंकि उसके ज़रिए ही हम उसका एनालिसिस कर पाएंगे कि हमें कितना पैसा खर्च होगा। फिर व्यय की अधिकतम सीमा का निर्धारण करना भी आवश्यक है, क्योंकि हमको ये सीमा निश्चित करनी पड़ेगी कि कितनी समय अवधि पर हम कितनी धनराशि, मैक्सिमम धनराशि में हम अपना कार्य संपन्न करेंगे। फिर आता है विज्ञापन उद्देश्य की पूर्ति हेतु आवश्यक क्रियाओं का आंकिक रूप से में निर्धारण। विज्ञापन बजट में केवल विज्ञापन पे व्यय की जाने वाली राशि का ही उल्लेख नहीं होता, बल्कि उसके अंदर जो है उद्देश्य की पूर्ति हेतु की जाने वाली आवश्यक क्रियाओं का भी विवरण प्रस्तुत किया जाता है। यानी हम ग्राहकों को अगर कोई चीज़ सूचना पहुंचाना चाहते हैं, कैसे पहुंचाना चाहते हैं, इसका कंटेंट भी उसमें निश्चित किया जाता है। फिर भावी योजनाओं का प्रस्तुतिकरण। जो विज्ञापन बजट होता है उसके अंतर्गत भावी विशिष्ट अवधि के अंतर्गत की जाने वाली योजनाएं का विवरण होना भी आवश्यक होता है। फिर हम ये कहते हैं कि यह एक मानसिक प्रक्रिया, विज्ञापन बजट जो है ये बहुत सोच समझकर, बहुत एनालिसिस करके जो है इसको तैयार किया जाता है। इस प्रक्रिया में अनेक तथ्यों, विपणन एवं विज्ञापन उद्देश्य, वातावरण के अवसर, चुनौतियों का विवेकपूर्ण रूप से सोच विचार किया जाता है। और फिर संस्था के उद्देश्यों को ध्यान में रखा जाता है, विकल्पों का सही मूल्यांकन किया जाता है और फिर श्रेष्ठ विकल्प का चयन किया जाता है। तब जाके हम कहते हैं कि एक विज्ञापन बजट जो है सही प्रकार का बजट चुनाव किया गया है। फिर इसी तरीके से नियोजन एवं नियंत्रण का साधन है। नियोजन एवं नियंत्रण, विज्ञापन बजट के ज़रिए हम नियोजन करते हैं, विज्ञापन की विभिन्न क्रियाओं का नियोजन करते हैं और साथ ही उनका नियंत्रण भी हम करते हैं, ताकि हमें अपने जो उद्देश्य हैं उनको हम प्राप्त कर सकें। अन्यथा जो है हम उद्देश्यों की प्राप्ति में कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। तो हम इन बातों को ध्यान में रखकर ये कार्य कर सकते हैं। फिर आता है विज्ञापन बजट की महत्व या भूमिका। यानी विज्ञापन बजट क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसको पहले से निश्चित करना क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसके लिए कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखा गया है। जैसे पहला, विज्ञापन योजना का स्पष्टीकरण। विज्ञापन जब बजट जो है वह आपकी विज्ञापन योजना को एक पूर्ण रूप देता है। अगर हम विज्ञापन बजट से संस्था की संपूर्ण विज्ञापन योजना का स्पष्टीकरण कर सकते हैं, उसको अपने विज्ञापन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए छोटे बड़े कार्य के रूप में विभाजित कर सकते हैं और उसके ज़रिए से हम उसका ज़्यादा स्पष्टीकरण रूप से हम ये देख सकते हैं कौन से कार्य करने ज़रूरी हैं, किस मात्रा में और वित्तीय संसाधनों के द्वारा पूरे किए जाएंगे।
फिर आता है उच्च प्रबंधकों का अनुमोदन एवं समर्थन। उच्च प्रबंधकों का अनुमोदन एवं समर्थन से तात्पर्य यह है कि विज्ञापन बजट जो है सामान्यतः विज्ञापन एजेंसी के साथ मिलकर बनाया जाता है और उसके साथ ही विज्ञापन विभाग के अधिकारी जो है वह जुड़े होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि हमारी संस्था के उद्देश्य क्या है। तो बजट का अनुमोदन जो है उच्च प्रबंधकों के द्वारा किया जाता है, अतः विज्ञापन बजट में सम्मिलित योजनाएं, नीतियां, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धि उच्च प्रबंधकों के अनुमोदन के बिना प्राप्त नहीं हो सकती है। फिर आती है विज्ञापन अभियान के नियोजन एवं क्रियान्वयन में सुविधा। अगर विज्ञापन अभियान के नियोजन एवं क्रियान्वयन में हमें आसानी चाहिए तो विज्ञापन बजट बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि विज्ञापन का नियोजन तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि विज्ञापन बजट का निर्धारण नहीं किया जाए, क्योंकि हम हवा में बात नहीं कर सकते। हमें जो बात करनी है वह उसका प्रॉपर क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन किया जाना बहुत ज़रूरी है, तब जाके हम उसको बना सकते हैं। फिर आता है विज्ञापन क्रियाओं में संतुलन। विज्ञापन बजट की भूमिका जो है विज्ञापन क्रियाओं में संतुलन स्थापित करने के लिए आवश्यक मानी जाती है, क्योंकि इसके अंतर्गत हम ये तय कर सकते हैं कि हमें विज्ञापन में कौन कौन सी क्रियाएं करनी ज़रूरी है और हर के लिए हमें कितने बजट की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि अन्यथा जो है हम बजट का मिसयूज़ भी हो सकता है। फिर इसमें प्रबंधकों का मार्गदर्शन होना भी बहुत ज़रूरी है। विज्ञापन बजट संबंधित प्रबंधकों को मार्गदर्शन देता है कि कौन से कार्य किन योजनाओं के तहत किए जाने आवश्यक हैं और उनके अनुरूप ही हमें साधनों को ढूंढना पड़ता है। फिर आता है विज्ञापन संदेश संप्रेषण के साधनों एवं तरीकों के निर्धारण में सहायक। विज्ञापन संदेशों का संप्रेषण अनेक प्रकार के साधनों एवं तरीकों से किया जा सकता है। इसमें वैज्ञानिक तकनीकें, क्रियात्मक प्रदर्शन, एनिमेशन, हास्य व्यंग, तो कई आधार हो सकते हैं। इसके लिए हम अपने पुराने विज्ञापनों को भी की सफलता को भी इसमें ध्यान में रख सकते हैं और ग्राहकों की जो है, जो हमारे किस तरह के ग्राहक हैं, उनको उनकी जो है विशिष्टता को भी ध्यान में रख के हम अपना संप्रेषण करते हैं। इसलिए हम लागतों एवं विज्ञापन बजट की सीमाओं को ध्यान में रखकर ही संदेश संप्रेषण का साधन चयन करते हैं। फिर आता है विज्ञापन माध्यमों का चयन। विज्ञापन माध्यमों का चयन जो है, क्योंकि अभी हमारे पास पत्र पत्रिका, दीवार लेखन, इलेक्ट्रॉनिक, ऑनलाइन मीडिया, कई तरह के माध्यम उपलब्ध होते हैं और हर माध्यम की कॉस्ट अलग अलग होती है और हर माध्यम के उपभोक्ता की रीच भी अलग अलग होती है। तो जब हम विज्ञापन बजट को ध्यान में इसलिए रखते हैं इसमें, क्योंकि हम जो भी माध्यम चुनेंगे उन माध्यमों से हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों तक पहुंचना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि कम बजट में हम ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। फिर आता है विज्ञापन क्रियाओं पर का नियंत्रण। विज्ञापन क्रियाओं का नियंत्रण से तात्पर्य यह है कि जब भी हम विज्ञापन की विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं तो हम विज्ञापन बजट जो है उसको ध्यान में रखते हैं। विज्ञापन बजट भी इन दोनों साधनों के रूप में उपयोग में लिया जाता है। विज्ञापन क्रियाओं के नियंत्रण में विज्ञापन बजट की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि विज्ञापन क्रियाओं का मापन हम उसकी कमियों को दूर करने का उपाय के ज़रिए करते हैं। क्योंकि अगर हम विज्ञापन क्रियाएं जो तय की हैं हमने, वो हमारे बजट के अनुसार होनी ज़रूरी हैं और उनको हम अपनी बजट के अनुसार ये तय करते हैं कि कौन सी ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर हमारा बजट ऊपर जा रहा है तो हमें ये देखना पड़ता है कि कौन सी ज़्यादा ज़रूरी हैं, उनके अनुसार हम उस कार्य को करते हैं। विज्ञापन के व्यय का नियमन। विज्ञापन व्यय का नियमन से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि विज्ञापन बजट में विशिष्ट अवधि के दौरान विज्ञापन पर व्यय की जाने वाली राशि का उल्लेख किया जाता है और प्रबंधकों को विज्ञापन व्यय के लिए धनराशि उपलब्ध उसके अनुसार ही कराई जाती है, ताकि उसका प्रॉपर नियमन किया जा सके। फिर आता है विज्ञापन व्ययों का तार्किक आधार। विज्ञापन व्ययों का तार्किक आधार से तात्पर्य यहाँ पर ये है कि तार्किक आधार प्रस्तुत करता है कि विज्ञापन इस बात
जो संस्था के जो साधन हैं, उनकी क्रियाएं हैं, उनको ध्यान में रखकर वैज्ञानिक एवं विवेकपूर्ण रूप से सिद्धांत उनका व्यय आधारित किया जाता है, ताकि हम जो है संस्था को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचा सकें। तो ये थे आपके जो है विज्ञापन बजट की क्या महत्वपूर्ण भूमिका है। फिर आता है आपका विज्ञापन बजट को प्रभावित करने वाले घटक अथवा विज्ञापन बजट के निर्धारण में मार्गदर्शक बातें। यानी हम बजट जब तय करते हैं तो हम कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखते हैं या कौन कौन से घटक उसको प्रभावित करते हैं जिससे कि हम बजट तय करते हैं। उसमें सबसे पहला होता है उत्पाद का जीवन चक्र या उत्पाद की अवस्था। विज्ञापन बजट को प्रभावित करने वाला ये सबसे बड़ा पॉइंट है, क्योंकि अगर हम वस्तु जो हमारा उत्पाद जो है वह अगर बाल्यावस्था में है तो हमें उसको ग्राहक को जागरूकता बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा विज्ञापन करने पड़ेंगे। लेकिन वहीं अगर हमारा परिपक्व अवस्था में आ चुका है तो हमें उतना खर्चा उस पर नहीं करना पड़ेगा, और अगर वो ओल्ड एज में आ गया है तो हमें उस पर और भी खर्चा कम करने की आवश्यकता होती है। तो ये इसलिए हमें ध्यान में रखना पड़ता है कि उत्पाद जो है हमारी उसके जीवन चक्र के कौन से स्तर पर है। दूसरा आता है उत्पाद का बाज़ार में हिस्सा। जो हमारा उत्पाद है या उत्पाद का ब्रांड है, बाज़ार में उसका कितना हिस्सा है। यानी हम कंपटीशन अगर बाज़ार में कंपटीशन सिवियर है तो उसमें हमारा हिस्सा कितना है, हमारी पर्टिकुलर जो है उत्पाद का हिस्सा कितना है। जिस उत्पाद का कुल बाज़ार में हिस्सा बहुत कम होता है, छोटा होता है, तो बाज़ार में हिस्सा बढ़ाने के लिए हमें विज्ञापन अभियान ज़्यादा करना पड़ता है। लेकिन अगर हमारा हिस्सा बड़ा है तो हम कम से भी काम चला सकते हैं। फिर उत्पाद प्रतिस्थापना की संभावना। यानी जब हम किसी उत्पाद संस्था के द्वारा कुछ उत्पाद ऐसे भी होते हैं जिसमें कोई विविधीकरण नहीं किया जा सकता, तो संस्था जो है उस उत्पाद ब्रांड या उत्पाद ब्रांडों की भिन्न पहचान बनाना कठिन हो जाता है। तो उस पे वो पैसा जो है वह कम खर्च करती है, क्योंकि उसमें पैसा खर्च करने के बावजूद भी उसको सफल बनाना या उसकी मांग में वृद्धि करना कठिन होता है। किंतु अगर वही प्रतिस्थापना जो है वह ज़्यादा आसान तब हो जाती है जब हम उत्पाद ब्रांड को पृथक पहचान दे सकते हैं या उसकी पृथक पहचान बना सकते हैं, तो हम उसके लिए विशेष बजट खर्च कर सकते हैं। फिर आता है उत्पाद की प्रकृति। उत्पाद की प्रकृति से यहाँ पे तात्पर्य यह है कि विज्ञापन बजट जो है उत्पाद की प्रकृति को भी उत्पाद की प्रकृति से भी प्रभावित होती है। जैसे कि अगर उत्पाद भारी मांग वाले उपभोक्ता उत्पाद की श्रेणी में आते हैं, अर्थात जैसे टूथपेस्ट, सौंदर्य प्रसाधन, टॉयलेट सामग्री, बेकरी उत्पाद आदि, तो ऐसे में जो है हमें बहुत सघन विज्ञापन करना पड़ता है और भारी व्यय विज्ञापन पर करना पड़ता है। और दूसरी ओर वैसे ही साधारण मांग वाले टिकाऊ उपभोक्ता उत्पाद या ड्यूरेबल कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पे हमें अधिक विज्ञापन खर्च नहीं करना पड़ता, जैसे कि एसी, लैपटॉप, रेफ्रिजरेटर, कुकिंग रेंज आदि, इन पे हमें कम खर्च करना पड़ता है। विज्ञापन आवर्ती। जिस उत्पाद ब्रांड के लिए अनेक बार विज्ञापन करना पड़ता है तो विज्ञापन बजट भी ज़्यादा रखना पड़ेगा। दूसरी ओर जिस ब्रांड के लिए बार बार विज्ञापन करना पड़ता है तो कम बजट से भी काम चल जाता है। फिर आते हैं प्रतिस्पर्धा। जिस उत्पाद ब्रांड की को अधिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है तो विज्ञापन भी सघन करना पड़ता है और अधिक बजट की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अगर कम प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है तो कम विज्ञापन की आवश्यकता होगी और कम बजट की आवश्यकता पड़ेगी। इसी तरह विज्ञापन की भीड़-भाड़ या शोरगुल से हमारा तात्पर्य है कि कई बार हम जिन माध्यमों को चुनते हैं उसमें बहुत ज़्यादा क्लटर हो, बहुत भीड़ हो, तो विज्ञापन का शोर बढ़ जाता है। तो ऐसे में एक विज्ञापन की आवाज़ दूसरे विज्ञापन से दब जाती है। तो अतः ब्रांड के विज्ञापन की आवाज़ अधिक बुलंद करने एवं सभी विज्ञापनों को विज्ञापन संदेश पहुंचाने के लिए लोगों तक हमें अधिक बजट की राशि को खर्च करना पड़ता है। इसी तरह विज्ञापन के उद्देश्य
को भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है कि विज्ञापन के उद्देश्य भी विज्ञापन बजट की राशि को प्रभावित करता है। यदि विज्ञापन का उद्देश्य उत्पाद ब्रांड के प्रति लोगों की जागरूकता उत्पन्न करना है, संस्था की छवि या ख्याति का निर्माण करना है, तो बजट ज़्यादा होगा। लेकिन अगर हम उन्हें उनकी याद में रहना चाहते हैं सिर्फ, तो हम कम बजट राशि से भी काम कर सकते हैं। इसी तरह से बाजार क्षेत्र का आकार भी इसको प्रभावित करता है। उत्पाद का बाजार क्षेत्र का आकार जो है वह भी विज्ञापन बजट को प्रभावित करता है। अगर बाजार क्षेत्र स्थानीय, प्रादेशिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय हो सकता है। अगर बाजार क्षेत्र छोटा है तो विज्ञापन पे राशि कम खर्च होगी। अगर बड़ा है, व्यापक है, तो पैसा ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। इसी तरह माध्यम की लागत भी इसको प्रभावित करती है, क्योंकि हम विज्ञापन के लिए जिन माध्यमों का चुनाव करेंगे, चाहे वे समाचार पत्रीय या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का करते हैं, तो हमें विज्ञापन भारी बजट का आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अगर हम बिलबोर्ड, पोस्टर्स आदि करते हैं तो सीमित विज्ञापन बजट में भी कार्य किया जा सकता है। फिर आता है संभावित ग्राहकों के लक्ष्य। अगर हम संभावित ग्राहकों के लक्ष्य को ध्यान में रखते हैं तो वह भी, जैसे उनकी आय, आयु, लिंग, निवास स्थान, ये बजट को प्रभावित करते हैं। सामान्यतः कम आय वाले ग्रामीण क्षेत्र के ग्राहकों के लिए विज्ञापन पे बहुत कम खर्च पे भी काम चल जाता है, किंतु धनी एवं शहरी लोगों के बीच विज्ञापन के लिए हमें ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। इसलिए विज्ञापन अभियान का स्तर देखना भी बहुत ज़रूरी है कि विज्ञापन अभियान जो है हमारा, हम उसकी गुणवत्ता, श्रेष्ठता को हमें रखना है। अगर हम उसमें सेलिब्रिटीज़ को यूज़ करते हैं तो हमें जो है पैसा ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम साधारण विज्ञापन संदेश साधारण शब्दों में दे रहे हैं तो कम बजट में भी काम चल सकता है। इसी तरह प्रबंधकों का मानस। कुछ प्रबंधक विज्ञापन को परम आवश्यक समझते हैं और विज्ञापन पे व्यय जो है दीर्घकालीन निवेश मानते हैं। ऐसे प्रबंधक विज्ञापन पर भारी राशि खर्च करने के लिए भी तत्पर रहते हैं। लेकिन दूसरी ओर कुछ प्रबंधक ऐसे होते हैं जो मानते हैं कि इस पे किया गया खर्च जो है, ज़्यादा खर्च जो है वो अपव्यय है, तो वह उस पर ज़्यादा खर्च नहीं करेंगे। इसी तरह आता है संस्था के वित्तीय साधन। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संस्था अपने वित्तीय साधनों के आधार पे ही बजट तय करती है। अगर उसके पास वित्तीय साधन ज़्यादा हैं तो वो ज़्यादा बजट भी खर्च कर सकती है, और वित्तीय संसाधन उसके पास कम है तो वह कम संसाधनों के आधार पर भी अपना बजट तैयार कर सकती है। फिर आता है संस्था के विज्ञापन इतिहास। ये भी बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि अगर संस्था पूर्व में अपने पूर्ववर्ती वर्षों में विज्ञापन व्यय अधिक व्यय करती रही है और अच्छे से अच्छा बेहतर विज्ञापन करती रही है, तो वह आने वाले भविष्य में भी इस बात को ध्यान में रखती है कि संस्था की ख्याति इस पर निर्भर करती है, तो वह उसको आने वाले समय में भी उस बेटर से बेटर बनाने के लिए ज़्यादा खर्च करने के लिए भी तैयार रहती है। तो हम इस चैप्टर के अंतर्गत हमने ये देखा कि विज्ञापन बजट जो है वे किसी भी संस्था के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, और साथ ही उसको विज्ञापन बजट को किसी भी संस्था में कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो प्रभावित करते हैं, ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही इम्पॉर्टेंट है, यानी अगर आप इसको पढ़ते हैं तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि कौन से फैक्टर्स जो हैं विज्ञापन बजट को प्रभावित करते हैं, तथा विज्ञापन बजट जो है वह क्या है और उसकी का महत्व संस्था के लिए क्या है, इसके ऊपर ही इसमें क्वेश्चन बनता है। तो इसमें हम इतना ही देखेंगे।